So, welcome back to our channel. This is Rishi Yadav, and in today's video, we are going to discuss the topics which we have to study on the day 6th of the challenge, which is 75 day hard challenge. जो 75 डे हार्ड चैलेंज है जिसके डे 6 पे हमको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, डे 6 बेसिकली 28 मई को है। तो इसके डे 6 पे हमको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो चीज़ें पढ़नी है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप न्यू एस्पिरेंट और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप डे 6 से फॉलो नहीं कर सकते, अब आपको डे 1 से फॉलो करना पड़ेगा। वो कहाँ मिलेगा, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर रखी है। बाकी डे 2 से लेके डे 6 तक सबकी वीडियो मैंने बना रखी है, सबके पीडीएफ्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, ठीक है। तो सीधा आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, छोटा सा वीडियो बनाना है। टाइम आपको उतना ही देना है जितना यहाँ लिखा रहता है, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, सॉरी ये मेडिवल हो गया शुरुआत से, ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यहाँ से काट देना, आज से मेडिवल शुरू हो गया। और मेडिवल में भी आपको बस ये देखना है, बर्थ ऑफ इस्लाम बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत छोटा सा। सो बर्थ ऑफ इस्लाम, लाइक इस पर अगर आप किसी भी टीचर का वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो। और उसमें एक जो मतलब बेसिकली जो 3-4 पार्टीज़ थी उस टाइम पे, ऐसा होता है कि अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से जब मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आई तो उस टाइम पे बहुत लोगों का स्ट्रगल चल रहा था। त्रि पैराटाइट स्ट्रगल बोलते हैं उसको। तो उस टाइम पे जो चल रहे थे तो उन चीज़ों को हमको नहीं पढ़ना है। तो क्या सर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उन चीज़ों को अभी हमको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? हम उनको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कब पढ़ेंगे वो आपको बता देंगे, क्योंकि अभी हमको सिलेबस का ओवरव्यू लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करनी है। और वो चीज़ें कंप्लीट करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है दिल्ली सल्तनत, वो है मुग़ल एम्पायर। आपको ट्रेन की आवाज़ तो नहीं आ रही है? ओके, तो आप ये किसी का भी वीडियो फॉलो कर सकते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा कि बर्थ ऑफ इस्लाम, अगर आप सर्च करोगे और फिर देखोगे किसी का वीडियो तो होप आपको नहीं मिलेगा। तो आप सीधा सर्च करना मेडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्टिंग, तो जहाँ पे वो दिखाए है ना बर्थ ऑफ इस्लाम, लाइक इस्लाम कहाँ से आया, तो वहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। तो और अगर आपको फिर भी डाउट है कि कहाँ से पढ़ें तो आप सीधा मेरी चैनल पे एक मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट बनी है। उसमें जो पहला टॉपिक है ये है, दूसरा टॉपिक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरा देखना है। इसका आप जितना डिटेल में पढ़ पाएँ उतना आपके लिए बेटर है। बेसिकली इसमें बस 3 लोग आते हैं, एक मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनबी और फिर मोहम्मद गोरी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जो मोहम्मद गोरी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो मोहम्मद गोरी है वही 1192 के वॉर में किसको हराएंगे? पृथ्वीराज चौहान को। जब वो हरा देंगे तो फिर वो दिल्ली पे लगभग राज करने लगेंगे। फिर वहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत सारी चीज़ें, स्लेव डायनेस्टी, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो आज आपको ये दोनों वीडियो निपटानी है। तो बर्थ ऑफ इस्लाम मेरी चैनल पे वो लगभग 8 मिनट का बस एकदम इंट्रोडक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस्लामिक इन्वेजन। अगर आप मेरी चैनल से फिनिश करना चाहते हो तो आप सीधा प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का, तो उसको आपको सर्च करना है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। मतलब 7-8 वीडियो हैं, तो आज आपको सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं। और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो मैंने नोट्स से पढ़ाया है वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। परमार सर और अदर टीचर, जिससे भी आपका मन लगे समझने में, आप पढ़ सकते हो। और जो नए स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं कि उनके लिए कुछ अलग है, नहीं, इसमें कुछ अलग नहीं है, सारी चीज़ सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं। ओके, स्टैटिक जीके में भी बेसिकली मुझसे बोला गया था और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जीके का कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो जीके में ना टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट एंड कल्चर है ना, इकोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट फिर भी आज का मैंने शेड्यूल थोड़ा छोटा कर दिया है। 2011 सेंसस डीप में पढ़ना है। कितना डीप? जितना डीप में आप पढ़ सकें इसके बारे में, ठीक है, जितना डीप में पढ़ सकें। तो सर क्या एकदम पूरा मतलब इस पर पीएचडी कर लें? ऐसा नहीं करना है। किसी एक टीचर से पढ़ा, पीवाईक्यूज़ देखे, सॉल्व नहीं हो रहा, दोबारा किसी टीचर से पढ़ा, पीवाईक्यूज़ सॉल्व होने लगे, चलो बेटर है। फिर मॉक देखे देखो इसका 2011 सेंसस का। सर 2022 वाला सेंसस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सेंसस हर 10 साल में होता है और ये अभी कोरोना के चक्कर में हो नहीं पाया, और उसके बाद फिर वो हो ही नहीं पाया, पता नहीं कब होगा। इसलिए क्वेश्चंस अभी भी यहीं से आते हैं, 2011 सेंसस से, ठीक है। ज्योग्राफी में सिर्फ 30 मिनट आपको सिर्फ पुराने टॉपिक्स का रिवीजन करना है। ये तो बहुत छोटा हो गया आज के लिए, तो आप शायद खुश हो रहे होंगे इसको देख के। पॉलिटी का भी आपका बहुत छोटा कर दिया गया है आज के लिए। आर्टिकल 15 से लेकर 21 सिर्फ आपको लेक्चर देखना है और इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करनी है अपने नोट्स में। नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और, परमार सर की जो PYQ सीरीज चल रही है उसका आज आपको पार्ट 1 पूरा देखना है, ठीक है, पूरा देखना है। आप कई लोग कह रहे थे ना कि सर ये रिवीजन कब स्टार्ट करेंगे, तो जब हल्का सा हमारा सिलेबस हो जाता है उसके बाद हमको ये स्टार्ट करना था, ठीक है। लाइक एंशिएंट हिस्ट्री हमारी हल्की हल्की हो चुकी है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महाजनपद, ये सारी चीज़ें वो हम पढ़ेंगे,
बट कुछ दिन बाद जब हमको बेसिक बेसिक सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, लाइक एंशियंट हिस्ट्री हो गई, अब हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री थोड़ी पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसका थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर इसका थोड़ा पढ़ लेंगे और इसका थोड़ा, और ये पूरा हमारा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। सर वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत कम क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, ना के बराबर, ठीक है। ये मस्ट है, ये आपका लेक्चर देखना ही देखना है, ठीक है। सर ये लेक्चर कैसे देखेंगे, हमारा तो कुछ कवर ही नहीं है, मेरे को समझ ही में नहीं आएगा। तभी मैं बोल रहा था जब कुछ क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग को इसको देखना शुरू करना था, बट फिर भी आप इसको आज देख सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। एक्स्ट्रा ये है कि आपको फ्रेजल वर्ब भी करने हैं, लाइक 10 से 15 फ्रेजल वर्ब कर सकते हैं, और साथ में जो हिंदू वोकैब, जो द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, उसकी वोकैब आपको देखनी है। हिंदू वोकैब आपको कितनी देखनी है? क्या सारे सर जितनी आज हिंदू वोकैब आई सारी देखेंगे आप? नहीं, आप बेसिकली 10 से 15 वर्ड्स देख लीजिए, और जब आप वो 10 से 15 वर्ड्स देखेंगे तो आपको एंटोनियम सिनोनिम्स में वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सर ये डेली तो बहुत सारे वर्ड्स होते जा रहे हैं, लाइक एक दिन का देखें तो 15 ये हो गए, 30 ये हो गए, और ये आप 15 और कह रहे हो तो 45, 45 15 60, और 60 5 लगभग 75 तो यही हो गए। उसके बाद 7 ये हो गए, 75 7 ये कितना हो गया, कितना हो गया 82, और 82 में इसके साथ साथ मीनिंग, तो ये तो सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको अगर आपको इंपॉर्टेंट बुकअप करनी है। और सुनिए, इतने में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको बस इतने में दिक्कत होगी, पता है, और कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होती होगी, मैं जानता हूँ। ग्रामर में आज आपको प्रोनाउन के जितने भी टाइप के एरर डिटेक्शन बनते हैं सारे के सारे की वीडियोस देखनी है, और सारे के सारे को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कितने सॉल्व करेंगे आप? क्या आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो आपको 40 भी करोगे तो भी बेटर रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ से, ये आप चाहें तो PSP सर से कन्फर्म कवर कर सकते हैं अगर उन्होंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया है तो। बाकी PSP सर की एक वीडियो तो आपको देखनी ही देखनी है, ठीक है। इंग्लिश की PYQ उनकी सीरीज चल रही है, उसमें 30 से लगभग 32 वीडियो हैं, ठीक है। तो जिसको पता हो सीरीज, वैसे तो कमेंट में कोई ना कोई डाल ही देना, वरना मैं ढूंढ ढांड के डाल दूंगा। वैसे तो आराम से मिल जाएगी, परमार सर सर्च करेंगे PSP सर तो मिल जाएगी आपको। ओके ओके ओके, ग्रामर ये हो गया, ठीक है। रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आपको हर दिन वही सेम चीज़, इन शॉर्ट्स से आपको करंट अफेयर की नॉलेज रहेगी, एडिटोरियल्स, गूगल, टाइम्स ऑफ इंडिया से आप कोई ऐसे कोई चीज़, कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हैं जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, वोकैब, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं और स्पीड बढ़ती है, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए हमारी ये बी इंग्लिश थिंकर की 2 वीडियो आपको डेली देखनी होती है, बट ये कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, टारगेट्स भेजते हैं, तो वहाँ पे मैं इनका टिक मार्क नहीं देख पाता हूँ इस वाली चीज़ पे, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। बाकी इंग्लिश माध्यम की क्विज आपको 1 बजे देनी है सर, कल 11 बजे दे रहे थे, आज 1 बजे दे रहे सर, ये करना क्या चाहते हो? तो लाइक आपका पेपर कभी 11 बजे भी हो सकता है, कभी 1 बजे भी हो सकता है। आपको हर दिन के हर एक टाइम पे आपकी आदत लग जाए पढ़ने की, वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। रीजनिंग का आपको लगभग आज 1 घंटा 15 मिनट देना, और आपको 40 PYQ सॉल्व करने हैं, किसके, सीरीज़ के। PYQs मतलब बेसिकली होता है जो पुराने साल में क्वेश्चंस आए हैं, और मॉक्स मतलब बेसिकली होता है कि जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। फ़र्क होता है दोनों में, ठीक है। तो मैथ्स का मैं अभी भी कह रहा हूँ कि न्यू स्ट्रेटेजी आ चुकी है और उसको कई लोग फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आप चाहें तो मैं जो कहूँगा, वैसे उसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, चाहे आदित्य रंजन सर हो, चाहे गगन प्रताप सर हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और आप पहले से अगर आपके मैथ्स में लाइक 30 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो फिर आप इस चीज़ को फॉलो मत कीजिए, अपने जैसा आप कर रहे हो तो वैसा कीजिए, वैसा आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। तो फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती अगर करवा रहे हैं मुझसे और कह रहे हैं सर बता ही दीजिए, तो आपको 50 मॉक क्वेश्चंस देने हैं, PYQs नहीं है ये, मतलब मॉक देने हैं उस टाइप के क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन नहीं जो पुराने आए, वो वाले नहीं, उनको अच्छा खासा एनालाइज करना है, ठीक है। और आज आप स्पीड और एक्यूरेसी पे भी ध्यान देंगे। एक्यूरेसी आपकी 85 प्लस की होनी चाहिए, स्पीड तो एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, वो आप लगा लेना। ये नहीं आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं। एक चीज़ और, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको विदाउट ऑप्शन सॉल्व करने हैं आज मैथ के क्वेश्चन, ओके। आपको जो पुराने सारे फॉर्मूला थे वो रिवाइज करने हैं, और एक सेक्शनल मॉक देना है लेटेस्ट किसका, परसेंटेज का। कितने क्वेश्चन होंगे, 25 होंगे तो भी चलेगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं 1450 सब्सक्राइबर के, तो होप आप इसको सब्सक्राइब करवा देंगे, तो ठीक है। प्रो टिप यही होती है कि जब भी आप बनाएं तो उसमें ऐसा टिक लगा लीजिए, कंप्लीट हुआ है कि इसमें रिवीजन चाहिए और वीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूँ जिसमें आप डेली टिक लगा सकें। आप उसके 25-30 कॉपी निकलवा लेना तो आपका चल जाएगा। तो उसका मैं थोड़ा जुगाड़ लगाता हूँ या फिर बनाता हूँ कुछ दिन के अंदर। बाकी जो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप वो 75 डे आर्ट चैलेंज को ज्वाइन तो कर सकते हैं, बट फिर आपको डे 1 से स्टार्ट करना होगा, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, और
बस काफ़ी है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जॉइन कीजिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे जीएस के वीडियोस पड़े हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और जीएस के वीडियोस बेसिकली रेगुलर आएंगे कुछ दिन बाद से, लाइक 3 से 7 जो मतलब कुल मिला के कुछ दिन के अंदर वो वीडियोस भी रेगुलर आने लगेंगे। वैसे तो आते हैं बट रेगुलर आने लगेंगे, ओके। और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे तो अच्छा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले दिन में, अगला दिन लाइक डे 8 में। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, मजाक हो गया चैनल के साथ। 95% से ज़्यादा लोग नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 90% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल नहीं जाते हैं। आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो ना, कर दीजिए। अच्छा लगता है, सपोर्ट लगता है, और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।